ionic strength of the solution is a measure of the concentration of the ions। ठीक है, जो सॉल्यूशन के अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ आयन होता है उसको क्या करता है, आयनिक स्ट्रेंथ क्या करती है, मेज़र करती है। या क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी को भी क्या करेगा, ये आयनिक स्ट्रेंथ मेज़र करेगी। और इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्यों होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस। ठीक है, तो दोनों ही सेम है, या तो आयन को ही मेज़र करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ आयन को, या इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ को, सॉरी इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी को। और इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट देखिए इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, आई इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 Z1 M1 Z1 का स्क्वायर प्लस M2 Z2 का स्क्वायर प्लस M3 Z3 का स्क्वायर एंड सो। ठीक है, यहाँ पे M क्या है, कंसंट्रेशन है, इसको क्या कह सकते हैं, या तो मोलरिटी के रूप में ले सकते हैं कंसंट्रेशन, या मोलेलिटी के रूप में, दोनों के रूप में इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट के जेड क्या है, जेड क्या है, चार्ज ऑन आयंस। सबसे पहला इसके अंदर एग्जांपल देखिए, 0.25 m NaCl। तो NaCl किसके साथ इक्विलिब्रियम में रहता है सॉल्यूशन में, Na प्लस Cl माइनस के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इसकी कंसंट्रेशन 0.25 है, तो इसकी भी कितनी रहेगी, 0.25, और इसकी भी 0.25 है। ये मोलरिटी दी हुई है। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज कितना है, 1 + 1 है तो 1 लिखेंगे, और z इक्वल्स टू क्या है, माइनस और प्लस अपने को ऐड नहीं रखना है, यहाँ पे सिर्फ इसका मोड लिखना है, ओवरऑल लिखना है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 1। दोनों की, इसके ऊपर भी एक चार्ज है और इसके ऊपर भी क्या है, एक चार्ज है, तो z इक्वल्स टू 1 हो गया, इसके लिए भी z इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए फॉर्मूला, i इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/2 m1 कितना है, 2.5 सॉरी 0.25 इंटू Z1 1 का स्क्वायर हो गया, 0.25 इंटू 1 का स्क्वायर हो गया, बाई 2 हो गया। ठीक है, जब इसको ऐड किया तो कितना होगा, 0.50, और आंसर क्या आएगा, 0.25 आई। कितना आएगा आंसर, 0.25। ठीक है, अब ये 0.25 क्या है, अपना आयनिक स्ट्रेंथ आया। ठीक है, तो सबसे पहला जो केस है अपना क्या हो गया, कि जिसके अंदर चार्ज का जो रेशियो है 1:1 हो, मीन्स पॉजिटिव उसके ऊपर भी 1 हो और नेगेटिव चार्ज पीस आयन है उसके ऊपर भी क्या हो, 1 हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अक्स ही उसकी आयनिक स्ट्रेंथ रहती है, अक्स ही उसकी आयनिक स्ट्रेंथ रहती है। इसका मतलब है कि कोई आयन है जिसकी आयनिक स्ट्रेंथ क्या थी, अक्स थी, सॉरी उसकी कंसंट्रेशन क्या थी, अक्स थी, तो उसकी आयनिक स्ट्रेंथ भी क्या रहेगी, अक्स रहेगी। जैसे मान लीजिए 0.25 m NaCl है। ठीक है, अब इसके लिए अपने को क्या निकालना, आयनिक स्ट्रेंथ निकालें, तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे कि इन दोनों के ऊपर चार्ज कैसा है। चार्ज का रेशियो 1:1 है, इसका मतलब क्या रहेगा, आयनिक स्ट्रेंथ उतनी रहेगी जितनी उसकी कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन क्या है, 0.25 m है, तो इसकी आयनिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, 0.25 m ही रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी होता है यदि अपने को ये कंसेप्ट अपने याद रखेंगे तो। नेक्स्ट देखिए, 0.25 m K2SO4 ले लेते हैं। ठीक है, 0.25 m K2SO4, तो K2SO4 किसके साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा सॉल्यूशन में, 2K प्लस SO4 माइनस 2। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इसकी 0.25 m है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 0.25 इंटू 2,
ठीक है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि पोटेशियम के 2 मोल है यहाँ पे, कितना आएगा 0.50, और Z कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, क्योंकि पोटेशियम पे चार्ज कितना है प्लस, ये माइनस नहीं है, सिर्फ प्लस चार्ज है इसके ऊपर। और इसकी कंसंट्रेशन कितनी रहेगी 0.25, और इसके लिए Z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे क्या कंसेप्ट बन रहा है कि देखो चार्ज का रेशियो क्या हो रहा है 1:2 हो रहा है, या क्या हो सकता है 2:1, 1:2, या क्या हो सकता है 2:1। देखिए आगे देखिए 1:2 या 2:1। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो गया 1/2 m1 z1 का स्क्वायर प्लस m2 z2 का स्क्वायर, 1/2 आ गया। m1 कितनी है 0.50, z1 कितना हो गया 1 का स्क्वायर प्लस m2 कितना है 0.25 इंटू z2 कितना है 2 का स्क्वायर, ठीक है 1/2 हो गया। ये क्या आ गया 0.50 प्लस 0.5 सॉरी 1.00, क्योंकि 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 हो गया, 4 को बस जब 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1.00, तो क्या आ गया 1.50 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आंसर आ गया 0.75। जब 1:2 एंड 2:1 जब चार्ज का जो रेशियो था और कंसंट्रेशन कितनी थी 0.25, तो जब अपने इसको कैलकुलेट किया तो आयनिक स्ट्रेंथ कितनी आएगी 0.75 आई है। पहले 0.25 थी, अब कंसंट्रेशन क्या थी 0.25, और अपने जब आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट की है तो 0.75 आई, मीन्स 3 गुना हो गई है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब इस टाइप का जब चार्ज का रेशियो होगा तो x 3x हो जाएगी, मतलब कंसंट्रेशन की 3 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 0.2 BaCl2। ये जो चार्ज रेशियो 1:2 एंड 2:1 पे ही डिपेंड है। कैसे पता चला कि इसी पे डिपेंड है, बेरियम की क्या है चार्ज कितना हो जाएगा +2, और इस पे Cl पे -1, तो क्या हो गया 2:1 हो गया। तो ऐसी में क्या होता है कि जो आयनिक स्ट्रेंथ होती है वो क्या हो जाती है, कंसंट्रेशन की क्या हो जाती है 3 गुना 3x हो जाती है। तो क्या हो गया 3 × 0.2 इक्वल्स टू क्या आ गया, आंसर क्या आ गया 0.6।